इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे एक चौंकाने वाली तस्वीर। आम आदमी के कार्यक्रम में बाउंसर्स और बदसलूकी। जी हां, खुद को परंपरागत राजनीतिक दलों से अलग साबित करने वाली आप में तेजी से बदलाव हो रहा है। कल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च के दौरान एक बार फिर पार्टी की करनी और कथनी में अंतर साफ दिखा। जी हां, हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं, चौंकाने वाली तस्वीर है। कल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च के दौरान एक बार फिर पार्टी की करनी और कथनी में साफ अंतर नजर आया। लोगों के बीच बाउंसर्स थे और फिर हुई कई लोगों के साथ बदसलूकी। हालांकि जब न्यूज 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया तो पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने सफाई दी कि आगे से इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ऐसा ना हो। आशुतोष पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बदसलूकी पर माफी मांगता हूं। यह पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि बाउंसर्स नहीं, वो पार्टी के वॉलंटियर्स थे। ऐसा जो कुछ भी हुआ है आइंदा नहीं होगा, इसकी माफी मांगते हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बदसलूकी पर माफी मांगता हूं। यह पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि बाउंसर्स नहीं, वो पार्टी के वॉलंटियर्स थे। ऐसा जो कुछ भी हुआ है आइंदा नहीं होगा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अब आपको दिखाते हैं कि कल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ क्या था। लगभग 3000 लोग जुटे थे। स्टेडियम में पूरी केजरीवाल कैबिनेट के अलावा स्पीकर और चीफ सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। भ्रष्टाचार के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी हो रहा था, लेकिन वहां के सुरक्षा इंतजाम में दिल्ली पुलिस के जवानों के बजाय कुछ वर्दीधारी गुंडे थे। यही नहीं, देखिए किस तरीके से बाउंसर महिलाओं को धक्का दे रहा है। और जब गुंडेनुमा लोगों की मौजूदगी देखकर हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे तो मीडिया से भी वहां पर बदसलूकी शुरू हो गई। बांह पकड़कर हॉल से बाहर खींचने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, कैमरे की ओर देखकर वहां तैनात गुंडे फ्लाइंग किस तक कर रहे थे। ये देखिए, 4 तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं कि ताल कटोरा स्टेडियम में कल क्या हुआ था। लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई। न्यूज 24 संवाददाता जब वहां पर पहुंचे तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। हाथ खींचकर बाहर करने की कोशिश की गई। ये देखिए, काले कपड़े में बाउंसर्स। दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम, हजारों लोगों की भीड़। नए नारों के साथ नया नंबर। दे दो उनकी, ले लो कंप्लेन, ले लो उनसे। भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे नहीं लड़ा जाता, जरा बताओ कैसे लड़ा जाता है। लेकिन पहले आप ये तस्वीर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। कहां तक गिनेंगे आप? थक जाएंगे हजारों की भीड़ में। 72 इंच का सीना, 36 इंच का डोला लेकर आए थे आपके कार्यकर्ता। और अब आप ये तस्वीर देखिए, लड़कियों के साथ बदसलूकी। न्यूज 24 के पत्रकार के साथ बदसलूकी। और कुछ बचा रह गया था तो ये देखिए, आपको अफसोस होगा। आज नई पीढ़ी देख रही है केजरीवाल की पार्टी में फूर्ता के नए आविष्कार को। ये तस्वीरें कल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम की हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन करने आए थे। लेकिन जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। महिला और लड़की को बाउंसर की तरह देखने वाले लोगों ने घेर रखा है। ये लोग इन्हें आगे तो नहीं जाने दे रहे, बल्कि पीछे से एक बाउंसर नुमा शख्स लड़की की पीठ में धक्का भी मार रहा है। हंगामा तय था। हुआ भी, सभा में केजरीवाल के कार्यकर्ता बन गए थे गुंडे। हजारों के बीच दिखा रहे थे दिलेरी। लड़कियों को छेड़कर बेहयाई चलती रही जब तक पुलिस नहीं आ गई। ऐसा लगा ये सरकार की कोई सभा नहीं, मवालियों का कोई चौपाल हो। लड़कियों से दिल भर गया तो चले आए पत्रकारों से लड़ने। इस बाउंसर या कहें कि इस गुंडे को देखिए, न्यूज 24 के पत्रकारों से भिड़ गया। पार्टी से वॉलंटियर कहती है।
खुद कह रहे हैं हमारे ये बाउंसर नहीं, हमारी पार्टी के ऑथराइज गुंडे हैं जो फ्लाइंग किस भी मार रहे हैं और लड़कियों को रोक भी रहे हैं और उनसे अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं। ये सब कुछ अब इस पार्टी में नई राजनीति के संकेत दे रहा है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जुटे थे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अफसर, लेकिन सियासत में 67 विधायकों की ताकत पर इस पार्टी को यकीन नहीं, इसलिए बाहर से इन ताकतों को बुलाया गया। केजरीवाल के खिलाफ पहले भी शिकायत दर्ज हो चुकी है, तब जब राष्ट्रीय परिषद में मारपीट हुई थी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी बाहर आकर बोल रहे थे, अंदर गुंडे और बाउंसर्स थे। कल जो अरविंद का जो स्टिंग आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, उसी पूरी प्रक्रिया का आज षड्यंत्र इस नेशनल काउंसिल की मीटिंग में रचा गया। ऐसे ऐसे गुंडों को यहाँ लाया गया जो कि आज कुछ हमारे एमएलए कहे जाते हैं, वो वहाँ गुंडागिरी कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे। अब केजरीवाल कुछ भी बोले और कुछ भी बोले आपके प्रवक्ता, लेकिन ऐसे साथियों में ढेर सारी संभावनाओं का अंत है। सुरक्षा के लिए भी इस पार्टी को पुलिस पर यकीन नहीं, इसलिए उठा लाए दिल्ली के बाउंसर को कार्यकर्ता बनाकर। ये तस्वीर खुली धमकी है। कोई और होता तो केजरीवाल की पार्टी गला फाड़कर चीख रही होती, लेकिन अब सफाई देते भी नहीं बन रहा। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। हमारे साथ इस वक्त कुंदन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि कल उस कार्यक्रम में मौजूद थे। कुंदन, हालांकि जो कुछ भी हुआ ये तस्वीरें न्यूज़ 24 ने लगातार दिखाई और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने माफी भी मांगी, लेकिन जो वीआईपी कल्चर की बात करती थी, विरोधियों पर निशाना साधती थी आम आदमी पार्टी ताल कटोरा स्टेडियम में, वो सारी चीजें वहां पर नजर आई, चाहे वो वीआईपी पार्किंग हो, वीआईपी एंट्री हो। कुंदन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो कुंदन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुंदन से संपर्क करेंगे, उनसे बात करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कल किस तरीके से वहां पर पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, महिलाओं की तरफ फ्लाइंग किस किया गया। और ये देखिए बाउंसर्स काले कपड़े पहने हुए, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू में कहा गया कि यहां बाउंसर्स नहीं थे, बाकायदा बाउंसर्स का इस्तेमाल वहां पर किया गया। और मीडिया के साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे ये बाउंसर्स देखिए। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष को जब ये तस्वीरें नजर आई, उनको दिखाई गई, क्योंकि लगातार न्यूज़ 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई, तो उसके बाद उन्होंने इसके लिए खेद प्रकट किया, माफी मांगी। हमारे साथ कुंदन सिंह जुड़ चुके हैं। कुंदन, ये तमाम तस्वीरें सबने देखी हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसके लिए माफी भी मांगी गई है, लेकिन वीआईपी कल्चर की बात करने वाली, उसका विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी को क्या हो गया? वहां वीआईपी एंट्री, वीआईपी पार्किंग सब कुछ था। जी बिल्कुल, ये दिल्ली सरकार का ये कार्यक्रम था और दिल्ली सरकार के कार्यक्रम के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो खुद ही वीवीआईपी कल्चर के विरोध का तगमा ओढ़े हुए हैं और अनेक मंचों से, राजनीतिक मंचों से लेकर दूसरे मंचों तक ये विरोध करते रहे हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरीके से किसी भी कार्यक्रम में पूरा वीवीआईपी का एक अलग जोन बना है। न केवल वीआईपी बल्कि वीवीआईपी भी जोन लगा था, ऑलरेडी पूरी बैरिकेडिंग थी और अंदर का जो नजारा था, किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं वो इस बात का तर्क दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे हॉल के आसपास और पूरे वेन्यू के आसपास दिल्ली पुलिस के लोग थे, मुझे लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस से वो आग्रह करते तो वो अंदर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले लेती। जहाँ तक अंदर का सवाल है, अंदर हमने देखा कि तमाम इनके जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता नहीं थे। अगर उनके आप कपड़े, उनके हालचाल, उनके बोलचाल, उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो बिल्कुल वो बाउंसर कह सकते हैं आप। हालांकि पार्टी से डिनाई कल तक करती रही, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि ये मामला बहुत आगे निकल चुका, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। तस्वीरों के अलावा देखिए, और मैं आपको बता दूं कि वो बहुत बात की घटना, इससे पहले कई लगातार इस तरह की घटना हो रही थी, कई तरह की शिकायतें आ रही थी। जो भी अंदर आता वो कहता कि आखिर आजकल गार्ड पे कौन लगा रखा है, ये कौन लोग हैं, ये किस तरीके से बिहेव कर रखे हैं। और अंत में जाके तस्वीरें काफी कुछ बोल रही है कुंदन। इसमें आम आदमी पार्टी को और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि ये बाउंसर्स नहीं थे। तस्वीरें साफ कर रही हैं कि वहां पर बाउंसर्स थे, बकायदा कितने बाउंसर्स थे ये भी न्यूज़ 24 ने लगातार दिखाया है। कुंदन, आप हमारे साथ बने रहें।